नहीं मार्केट से लेकर के तब वो दिन पूरी मार्केट छान दिया। सुबह 6 बज रहा था, टाका हमको नहीं मिला। फिर दोबारा आए, फिर जाके बोले कि जाके जायसवाल मेडिकल से लेके आइए। फिर जायसवाल मेडिकल से वो टाका लेके आए, उसको नहीं लगाए। दोबारा रिटर्न किए, फिर दोबारा मंगाए, उसको नहीं लगाए टाका। फिर बोले इसको वापस कर दीजिए। उसके पैर में थोड़ा सा सिलाई किए, उसके बाद पट्टी रख दी, अपने कंधे पे ऐसे उसको हम बैठाए रह गए हैं कम से कम 20 मिनट। कोई मतलब नहीं, एक इंजेक्शन लगा है केवल, बस एक इसको लगाए, उसको लगाए। पढ़ाया नहीं। अपना दुख इन्होंने आपके सामने जो बयान दिया है कि वास्तव में CSC एकौना में और पूरे जनपद श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की जो दुर्दशा है वो आपसे छुपा नहीं है। ऐसे स्थिति में 6 दिन हो गया। हम तो चाहते हैं कि हमारे जिला अधिकारी को, हमारे CMO को, हमारे CMS को ऐसे लोगों को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया। आज अगर ये परिवार बाबा साहब का अनुयायी ना होता, ये अनुसूचित जात के ना होते, ये अनुसूचित जात के पासी ना होते, तो आज क्या इनके यहाँ जनप्रतिनिधि जो मौजूदा विधायक या मौजूदा MLC है, क्या वो ना आते। देखिए हमारे MP साहब भी आज आने वाले हैं, हमारे जितने भी PDA के लोग हैं वो सब यहाँ आएंगे। लेकिन जो इनके साथ घटना घटी है उसकी निंदा, मैं घोर निंदा करता हूं और इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। ऐसे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे कंपाउंडर और ऐसे स्टाफ को बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि उनसे कह दो कि चमन से गुजरे तो मगर, उनसे कह दो कि चमन से गुजरे तो मगर इन जैसे फूलों को रौंदा ना करें। क्योंकि अगर ये अनुसूचित जात के ना होते तो आज इनके पास सारे लोग आ गए होते। इनके पास दवाई से लेकर के और आर्थिक मदद भी जिलाधिकारी को करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना मांग करता हूं अपने जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी से कि जो परिवार का बच्चा हमारा इस आज बीच में नहीं है, मैं जिलाधिकारी से ये मांग करता हूं कि उसको कम से कम उसको मुआवजा 25 लाख का देना चाहिए और घायल बच्चे को भी उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और जिस गाड़ी ने उनको कुचला है या जिस गाड़ी से हुआ है उसको पनिशमेंट होना चाहिए, उसकी FIR होनी चाहिए और लोगों को उस पर पनिशमेंट मिलना चाहिए। डॉक्टर्स को पनिशमेंट मिलना चाहिए, वहाँ के स्टाफ को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो अस्पताल आप गई थी? जी हम गए थे। तो वहाँ आप जब गए तो वहाँ का डॉक्टर का रवैया कैसा आपको दिखा? सर ऐसा था कि मेरे जाने से पहले मेरी सिस्टर और सब कोई पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था। मुझे थोड़ी देर से सूचना मिली। मैं जब वहाँ पर गई तो जो बच्चा लेटा हुआ था, एक्सपायर हो गया है, उसको देखने तक नहीं दिया गया। मैंने सर उघाड़ना चाहा लेकिन कहा कि दूर हो जाइए, दूर जाइए, दूर जाइए। मैंने कहा मैं उसकी नानी हूँ और मैं देखकर ही जाऊंगी। मैंने उसका सर उघाड़ा, देखा, नारी किया, टेस्ट किया उसका नारी, तो उस वक्त पे नारी उसकी गर्म थी। बच्चा जिंदा था? बच्चा जिंदा था, उसकी नारी गर्म थी और चल रही थी। जी हाँ, चल रही थी। उसका ऑपरेशन कहाँ का हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। चोट कहाँ लगी थी? पूरा ये फट गया था। लेकिन टाके के लिए आप उसके यहाँ CSC में या उस अस्पताल में कोई न दवा थी और न डोरा था न धागा था। और मेरे जाने से पहले जो हमारा लड़का है उसको 3 बार राउंड लगवाया गया कि जाके टाका लेकर आइए और धागा लेकर आइए। वो बच्चा दौड़ करके गया, पूरा मार्केट छाना उसने। वहाँ पर धागा कोई दुकान नहीं खुली थी। फिर उसने जायसवाल की दुकान खुलवा। डॉक्टर ने खुद बताया कि जायसवाल की दुकान पर जाइए। अब बताइए डॉक्टर को कैसे मालूम है कि जायसवाल की दुकान पे टाका रखा हुआ है? अब बताइए। डॉक्टर का नाम जानती हैं? मैं नहीं जानती, बच्चा बता रहा, मैं बाद में पहुंची हूँ। बच्चे से कहा गया कि जायसवाल की दुकान पे जाए। जायसवाल की दुकान खुलवा करके उसने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पैसा पेड किया है। फिर वो टाका लेकर फिर 2 नंबर का लेकर आइए। फिर बच्चा दौड़ के पैदल जाता है, 2 नंबर का लेकर आता है। आज ये लगभग 5 दिन हो गया। 17 तारीख की घटना है। 5 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज 5-6 दिन इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें एक बच्चा एक्सपायर हो गया और एक बच्चा हमारा ट्रामा सेंटर में वहाँ पर अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये हमारी बहन ने जो बताया है। हमारे भाई एक जो वहाँ पर हैं बच्चे हैं, एक तो एक्सपायर और बाकी एक एडमिट है, एक एडमिट हुआ, एक यहाँ
बाइक से नहीं, सुबह मॉर्निंग में बैठा बाइक से वही चले वही चले। जी मेरे जाने से पहले मेरी सिस्टर और सब कोई पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था। मुझे थोड़ी देर से सूचना मिली। मैं जब वहाँ पर गई तो जो बच्चा लेटा हुआ था, एक्सपायर हो गया है, उसको देखने तक नहीं दिया गया। मैंने सर उभारना चाहा, लेकिन कहे कि दूर हो जाइए, दूर जाइए, दूर जाइए। मैंने कहा मैं उसकी नानी हूँ और मैं देखकर ही जाऊँगी। मैंने उसका सर उभारा, देखा, नारी किया, टेस्ट किया उसका नारी, तो उस वक्त पे नारी उसकी गर्म थी। बच्चा जिंदा था? बच्चा जिंदा था, उसकी नारी गर्म थी और चल रही थी। जी हाँ, चल रही थी। उसका ऑपरेशन कहाँ का हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। चोट कहाँ लगी थी क्या पूरा ये फट गया था उसका। लेकिन टाके के लिए आप उसके यहाँ CSC में या उस अस्पताल में कोई न दवा थी और न डोरा था न धागा था। और मेरे जाने से पहले जो हमारा लड़का है उसको 3 बार राउंड लगवाया गया कि जाके टाका लेकर आइए और धागा लेकर आइए। वो बच्चा दौड़ करके गया, पूरा मार्केट छाना उसने, वहाँ पर धागा कोई दुकान नहीं खुली थी। फिर उसने जायसवाल की दुकान खुलवा। डॉक्टर ने खुद बताया कि जायसवाल की दुकान पे जाइए। अब बताइए डॉक्टर को कैसे मालूम है कि जायसवाल की दुकान पे टाका रखा हुआ है? आप बताइए। डॉक्टर का नाम जानती हैं? मैं नहीं जानती, बच्चा बता रहा, मैं बाद में पहुंची हूँ। बच्चे से कहा गया कि जायसवाल की दुकान पे जाए। जायसवाल की दुकान खुलवा करके उसने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पैसा पेड किया है। फिर वो टाका लेकर फिर कहे 2 नंबर का लेकर आइए। फिर बच्चा दौड़ के पैदल जाता है, 2 नंबर का लेकर आता है। आज ये लगभग 5 दिन हो गया। 17 तारीख की घटना है। 5 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज 5-6 दिन इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें एक बच्चा एक्सपायर हो गया और एक बच्चा हमारा ट्रामा सेंटर में वहाँ पर अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये हमारी बहन ने जो बताया है, इनको किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं, अपना दुख इन्होंने आपके सामने जो बयान दिया है कि वास्तव में CSC एकौना में और पूरे जनपद श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की जो दुर्दशा है वो आपसे छुपा नहीं है। ऐसे स्थिति में 6 दिन हो गया। हम तो चाहते हैं कि हमारे जिला अधिकारी को, हमारे CMO को, हमारे CMS को ऐसे लोगों को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया गया। आज अगर ये परिवार बाबा साहब का अनुयायी ना होता, ये अनुसूचित जात के ना होते, ये अनुसूचित जात के पासी ना होते, तो आज क्या इनके यहाँ जनप्रतिनिधि जो मौजूदा विधायक या मौजूदा MLC है, क्या वो ना आते? देखिए हमारे MP साहब भी आज आने वाले हैं, हमारे जितने भी PDA के लोग हैं वो सब यहाँ आएंगे। लेकिन जो इनके साथ घटना घटी है उसकी निंदा, मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। ऐसे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे कंपाउंडर और ऐसे स्टाफ को बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि उनसे कह दो कि चमन से गुजरे तो मगर, उनसे कह दो कि चमन से गुजरे तो मगर इन जैसे फूलों को रौंदा ना करें। क्योंकि अगर ये अनुसूचित जात के ना होते तो आज इनके पास सारे लोग आ गए होते, इनके पास